रिलेशंस एंड फंक्शन दिखा दी ना। तो अब देखो, तुमको मैं कल बताया था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के बारे में। कल मैं तुमको बताया था, फर्स्ट सेकंड बता दिया था, है ना। आते हैं फर्स्ट का थर्ड में, है ना, एनसीईआरटी। तो रिलेशन आर है, रिलेशन कोई आर है ना, कोई सेट ए पर, ए का सेट है 1 2 3 4 5 6, ये सेट है 1 2 3 4 5 6, है ना। और बराबर क्या है, और बराबर है x बाई इज डिविजिबल बाई x, बाई इज डिविजिबल बाई x, ये तुम्हारा रिलेशन है। अब हमको बताना है कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ध्यान से देखना चाहिए। इसमें नंबर सेट में कितना है, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ 1 से डिविजिबल है कि नहीं है? 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 1 टाइम्स लगेगा। 4 से डिविजिबल है, माने हर एक नंबर, है ना। अगर हम 1 ले तो बाई v1 x v1, तो 1 इज डिवाइडेड बाई 1, 2 इज डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका मेंबर हो जाएगा 1 1 2 2। इसलिए, है ना, लिखेंगे 1 इज डिवाइडेड बाई 1 में डिवाइडेड बाई 1, है ना, एंड सो ऑन। आगे भी 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। इसमें r हो जाएगा कितना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6, है ना। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, अगर हम 1 2 लें, देखो r बराबर, अगर 1, देखो बाई डिवाइडेड बाई 2 ना, x ना, तो 1 2 अगर लेते हैं तो बाई का वैल्यू 2 है, बाई का वैल्यू कितना है 2, x का वैल्यू 1, 2 1 से कट रहा है, 2 1 से कट रहा है, ठीक है। लेकिन 1 2 से कटेगा क्या, देखो r 1 2 होगा, बट r नॉट इक्वल टू 2 2 1, 1 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। वैसे ही 4 2 से कटेगा, लेकिन 2 4 से नहीं कटेगा। सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखो, ध्यान से देखना, तीसरा में r बराबर, अगर हम 1 3 लेंगे, क्या लेंगे 3, ये देखो, फिर 3 और 6 लेंगे, 3 और 6, 3 1 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा। ध्यान से देखना, जब भी 3 1 से कटेगा ना, 1 3 जा 3, 6 कट जाएगा 3 से, ठीक है, हो जाएगा समझ में। तो 6 1 से भी कटेगा, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, है ना, 1 6। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। सो करो। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखो, जे रिलेशन और जेड
जेड के लिए तुमको बता दो, जेड एक इंटीजर होता है। जेड क्या होता है? इंटीजर। जेड जैसे ही लिखा रहेगा मैथ में समझना इंटीजर्स, है ना। और जी इंटीजर्स, इंटीजर्स किसे कहते हैं? देखो इंटीजर्स क्या होता है? 1 2 3 4 5 से अनगिनत, इनफाइनाइट, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। और -1 -2 -3 -4 -5 ये नेगेटिव इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स में पूरा आ गया। लेकिन जेड प्लस कहेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, जेड माइनस कहेंगे तो सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। और जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ठीक है। तो जो ये जो जेड पे इंटीजर है, अब आर क्या है? आर बराबर एक्स वाई। देखो आर मतलब यहाँ रिलेशन है जी, आर मतलब रिलेशन है एक्स वाई डैश x minus y is an integer, is an integer, यही तुम्हारा रिलेशन है। अब देखो तुमको समझाते हैं। अगर हम z का वैल्यू कुछ भी लें, अगर हम 1 ले लें, ठीक है, अगर x बराबर 1 ले लें, ध्यान से समझना, x बराबर 1 ले लें, y बराबर 2 ले लें, ठीक है, तो x माइनस y करो, कितना आ गया? 1 माइनस 2, माइनस 1 आ गया। और अगर हम x माइनस x करें, माने रिफ्लेक्सिव के लिए x माइनस x, तो 1 माइनस 1 करो तो क्या आएगा? 0। तो देखो, और अगर y माइनस x करें 2 माइनस 1 तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो देखो जो रिजल्ट आ रहा है ये भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर्स है कि नहीं है? तो अगर हम x में से x को घटाएंगे तो 0 आएगा। 0 क्या है? इंटीजर, है ना। अगर हम x माइनस y करें तो -1 आ गया, इंटीजर है, और y माइनस x करें 1 आया, भी इंटीजर है। मतलब 1 माइनस 2 भी इसका मेंबर्स होगा और 2 माइनस 1 भी इसका मेंबर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे here 1 1 और बराबर 1 1 2 2 एंड सो ऑन, है ना। क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, और 0 इज एन इंटीजर, 0 है। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन। तो सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो, अगर r बराबर, अगर हम 1 2 लें, है ना, तो 2 1 भी इसका मेंबर होगा जी, 2 1 भी मेंबर होगा। तो ये x y तो y x, है ना, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। देखो 1 में 2 घटाए -1, 2 में से 1 घटाए 1, -1 भी इंटीजर और 1 भी इंटीजर। सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब देखो इधर जरा देखना, नेक्स्ट, है ना। अब r अगर हम लेते हैं 1 2, क्या लेते हैं? 1 2 और लेते हैं 2 4, तो 1 4 भी इसका मेंबर होगा। देखो 1 में 2 घटाएंगे -1, 2 में 4 घटाएंगे -2, और 1 में 4 घटाएंगे -3, तो -1 -2 -3 तीनों के तीनों इंटीजर्स है ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अब देखो आगे तुमको पूछ सकता है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? तो यस, ये देखो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 तो चलो 1 का 5 कहता है, देखो इधर, अब इसमें थोड़ा सा हम समझा देंगे, बनाएंगे नहीं, कहीं कि मैं 4 बता दिया हूँ। कहता है रिलेशन आर इज सेट ऑन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग माने मानव होता है, यू आर आल्सो मानव और आई एम आल्सो मानव, माने यू आर आल्सो ह्यूमन बीइंग एंड आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में दोनों आता है, लेडीज और जेंट्स दोनों हो गए, दोनों ह्यूमन बीइंग में आएंगे। तो इस ह्यूमन बीइंग पर एक रिलेशन है ना। पहला के प्रथमा के ए में क्या है? r बराबर एक्स वाई, है ना। ये बताऊंगा नहीं, समझा दूंगा, तुम खुद बनाना पड़ेगा।
और सिर्फ रिलेशन है एक्स बाई वाई वर्क एट सेम प्लेसेज, वर्क एट सेम प्लेसेज, सेम प्लेसेज। जैसे मान लीजिए एक्स तरुसर है अब वाई है ना, ब्राइटन स्कूल वाला राजीव सर है ना, तो एक्स और वाई दो आदमी है, ह्यूमन बीइंग है, दोनों एक ही जगह तनुज साइंस कोचिंग सेंटर में काम कर रहे हैं। कहां काम कर रहे हैं? तनुज साइंस कोचिंग सेंटर में काम कर रहे हैं। तो मैं तनुज सर इसी कोचिंग में काम कर रहा हूं, ध्यान सुना मेरे बात, मैं इसी कोचिंग में काम कर रहा हूं ना, तो मेरा भी किसी रिलेशन से संबंध है। राजीव सर के बारे में बोला, वाई माना मैंने, तो भी इसी जगह काम कर रहे हैं। तो खुद है ना, एक्स खुद इस जगह काम कर रहा है, वाई खुद इस जगह काम कर रहा है, तो और क्या हो जाएगा? एक्स एक्स इसका मेंबर हो जाएगा, वाई वाई इसका मेंबर हो जाएगा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज रिफ्लेक्सिव। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब लिख लोगे ना, बताने की जरूरत नहीं ना है। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो सर, अगर मैं और ओ इस जगह से काम कर रहे हैं एक ही जगह, तो ओ और हम भी तो एक जगह काम कर रहे हैं ना, नहीं समझ रहे मेरी बात? हाँ। अगर एक्स वाई एक जगह काम करे तो वाई एक्स भी इसी जगह काम कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव भी देखो, एक्स और वाई, हम और राइट सर आगे मान ले तीसरा में आ लिया है ना, तो हम दोनों यहाँ जगह काम कर रहे हैं, और ओ और आलिया की जगह काम कर रहे हैं, तो हम और भी वही जगह काम करेंगे ना, नहीं समझ में? मानिए हम और एक दूसरा आदमी चंडी में है, ओ और तीसरा आदमी भी चंडी में है, तो हम और ये भी तीनों चंडी में होगा ना, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। वो दिक्कत लिख लोगे ऐसा ही। तीसरा पटवा का बी में ह्यूमन बीइंग पे सब है, एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी मतलब चंडी, लोकेलिटी मतलब स्थानीय जगह जहां हम लोग रहते हैं, है ना। मान लीजिए सेम लोकेलिटी ले ले भगवानपुर, है ना, हम और सलोनी कहां रहते हैं? भगवानपुर में रहते हैं। कहां रहते हैं? भगवानपुर में। तो मैं और सलोनी भगवानपुर में रहते हैं, ठीक है, तो मैं खुद भी भगवानपुर में रहता हूं, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। सलोनी भी खुद भगवानपुर में रहती है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। वो दिखा समझ में? अब देखो हम और सलोनी सब भगवानपुर में रहते हैं, सलोनी और हम भी भगवानपुर में रहते हैं, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है, और ये ट्रांजिटिव भी है। हम सलोनी और मान लीजिए तीसरा खुशी, है ना, तीनों भगवानपुर में रहते हैं, तो खुशी और हम भी भगवानपुर में रहते हैं, नहीं समझ में? तो एक ही जगह, तो ये तुम्हारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। बस खाली लिख देना जैसे मैं बताया, इसमें एक्स एक्स मेंबर है, वाई वाई मेंबर हो जाएगा, तो खुद का खुद से रिलेशन है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। फिर दूसरा लिखना एक्स वाई माने आर बराबर एक्स वाई, तो वाई एक्स भी है, सो दिस इज सिमेट्रिक हो गया। और तीसरा में कर देना सो आर बराबर एक्स वाई, वाई जेड तो जेड एक्स, यानी एक्स जेड, ये तीनों मेंबर है, इसलिए वो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अगला ध्यान से देखना, सी में x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y, x 7 सेंटीमीटर taller है। जैसे मान लीजिए देखो ये तनु सर है x, ये प्रियंका है y, ठीक है, और तनु सर इसे 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, ठीक है, तनु सर इसे 7 सेंटीमीटर ज्यादा हाइट में है, तो मैं खुद से ज्यादा से 7 सेंटीमीटर ज्यादा होगा क्या? नहीं हो सकते हैं, मैं तो खुद का खुद से बराबर होगा ना, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मुझे समझ में आ गया? प्रियंका खुद से 7 सेंटीमीटर ज्यादा होगी क्या? नहीं। तो दिस इज नॉट, इसमें टी टी ये पी पी इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, मतलब आर नॉट इक्वल टू, आर बराबर लिखेंगे नॉट इक्वल टू एक्स एक्स एंड वाई वाई, ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। कोई भी खुद ह्यूमन बीइंग अपने खुद से 7 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं होगा, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, माने आर नॉट रिफ्लेक्सिव लिख लोगे जैसे मैं लिखा हूं। अब देखो इधर अगला, तनुज सर प्रियंका से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो प्रियंका थोड़ी 7 सेंटीमीटर हमसे ज्यादा होगी, तो कम ना होगी, समझ में आ गया मेरी बात? अरे हम 7 सेंटीमीटर ज्यादा हैं, तो वो थोड़ी हमसे 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, वो तो मेरे से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, तो दिक्कत। अब ट्रांजिटिव देखो, हम इसे 7 सेंटीमीटर ज्यादा है ना, ध्यान से सुना मेरी बात, ये दोनों का डिफरेंस है 7 सेंटीमीटर, और प्रियंका से मान लिया जाए, है ना, एक कोई छोटा बच्चा, है ना, छोटा बच्चा का क्या नाम ले ले, जैसे मान लिया जाए आलिया के फ्यूचर में होगा जो, है ना, वो 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इससे ये छोटा है 7 सेंटीमीटर, ध्यान से सुना मेरी बात, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, तो ये मैं इससे 14 सेंटीमीटर छोटा हो जाऊंगा ना, मैं 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाऊंगा, तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव,
मुझे समझ में आ गया? समझ गया? ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो ये तुम्हारा 14 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा। तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। अगला अब देखो इधर, तो लिख दो ना, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नेट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। अगला x इज द वाइफ ऑफ y, x इज द वाइफ ऑफ y। देखो इधर x है ना, जैसे कि मेरा देख लो है ना, हम हैं या तुमको रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण का ले लेते हैं। याद से देखना, x इज द वाइफ ऑफ y, ठीक है? तो ये दीपिका पादुकोण है ना, इसको x मान ले, और ये रणवीर सिंह y है। तो दीपिका पादुकोण का वाइफ, दीपिका पादुकोण इसका वाइफ है, समझ में? तो ये दीपिका पादुकोण खुद का वाइफ होगी क्या? नहीं। दीपिका पादुकोण खुद का वाइफ होगा? नहीं। रणवीर सिंह खुद का वाइफ होगा? हस्बैंड होगा वो। खुद का कुछ नहीं होगा, नहीं तो वाइफ नहीं तो हस्बैंड, कुछ नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है? सिमेट्रिक में क्या मैंने बताया, देखो दीपिका पादुकोण इसका वाइफ है, लेकिन रणवीर सिंह थोड़ी उसका वाइफ है, उसका वो हस्बैंड हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। लिखने का तरीका मैं बार-बार बताता हूं, आर नॉट इक्वल टू एक्स एक्स एंड वाई वाई, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है? सिमेट्रिक के लिए आर नॉट इक्वल टू एक्स वाई एंड वाई एक्स, तो नॉट सिमेट्रिक, एंड आर नॉट इक्वल टू एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड, तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो दिक्कत, तो ये मान लीजिए ये है। अब दीपिका पादुकोण खुद ही लड़की है, जिसका तो कोई वाइफ होगा नहीं, तो ये सब ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब आंसर क्या देता है देख लो, मैं तो थ्योरी के अनुसार से तो ये नहीं होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन वही है, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, एक्स इज द फादर ऑफ, जैसे मैं हूं है ना, आकाश का पापा हूं, मैं आकाश का क्या हूं? पापा है। तो आकाश खुद का पापा थोड़ी हो जाएगा? अरे आकाश खुद का पापा थोड़ी हो जाएगा? नहीं होगा। मैं खुद का पापा थोड़ी हो जाऊंगा? नहीं होगा। तो ये दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट। अब देखो आकाश का पापा मैं, तो आकाश मेरा पापा थोड़ी हो जाएगा? नहीं होगा ना, अरे तो मेरा बेटा कहलाएगा ना। तो ये दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है? अब ट्रांजिटिव मतलब आकाश का पापा मैं, और आकाश हमारे फ्यूचर में पापा बनेगा, है ना? तो बनना ही है, तय ही है कि नहीं? ह्यूमन बीइंग है, तो उसका बेटा है ना, उसका बेटा को मैं दादा कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा? दादा, पापा नहीं कहलाऊंगा मैं। तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ गया? ठीक।